देखिए, आज से लगभग कुछ महीनों पहले बिहार में जातिगत जनगणना हुआ। तमाम जो जातियां हैं उनकी जो है कि आंकड़ा निकल के जब सामने आया तो पता चला है कि सारी जातियों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। लेकिन उसमें एक जाति है जिसको ताती तत्वा बोलते हैं, उन जातियों की संख्या आखिर घट कैसे गई? जो जाति लगभग 80 लाख है उसको आखिर आंकड़ा में 25 लाख क्यों दिखाया गया? और उस जाति को आज से लगभग 10 साल पहले अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको आरक्षण का फायदा दिया जाता था। जो नीतीश कुमार ये कानून लेकर के आए थे, विधेयक लेकर के आए थे, उन्होंने जो है कि उनको जो है कि अनुसूचित जाति में शामिल करवाया था कि आप लोग दबे कुचले हैं, आप लोगों को आरक्षण की जरूरत है, और उस समय जो है कि उनको शामिल कर दिया गया। लेकिन ठीक 10 सालों के बाद जब लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, यानी हाल फिलहाल में जो लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, इस चुनाव के बाद आखिर ताती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति से क्यों हटा दिया गया? इसको लेकर के तमाम जो ताती तत्वा के कास्ट के लोग हैं वो नाराज है, परेशान हैं। वो लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, बिहार का घेराव करेंगे और अपने आरक्षण की लड़ाई भी लड़ेंगे। क्या ये लड़ाई कहां तक चलेगी? अभी उनके लीडर हमारे साथ आईपी गुप्ता जी हैं, बातें करेंगे कि सर आखिर कहां चूक रह गई कि आप लोगों को जो है कि उस अनुसूचित जाति से बेदखल कर दिया गया, हटा दिया गया? क्या आप लोग संपन्न हो चुके हैं? आप लोग आगे बढ़ चुके हैं? ये इस कहानी आज की नहीं है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे चरखे तोड़े। बिल्कुल। और जब सरकारें बनी तो 1950 से पान को माना गया कि बिहार के लिए अनुसूचित जाति है, और 1950 लेकर आज 78 बरस हुए। आप 78 बरस में 9 या 10 साल निकाल दीजिए तो हमें लगभग 60-65 साल से उस अधिकार से, जो एक्चुअली हम लोग पान हैं, वो अधिकारों से वंचित रखा गया। नीतीश जी 2015 में इस चीज़ को माना कि पान और तांती एक ही है, तो उन्होंने एक दर्जा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक और लात मारी, सारे तथ्यों को दरकिनार करते हुए लगता है एक तरफा उन्होंने फैसला दिया, और ये कहा कि भाई, उन्होंने ये नहीं कहा कि पान तांती पान नहीं है। उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार जी ने जो डिसीजन लिया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, वो गलत है, या फिर कहीं भारत के संविधान 341 धारा का उल्लंघन करती है। ये कहते हुए उन्होंने वो नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। यानी तीसरी लात मारा उन्होंने। अब चौथी लात नीतीश सरकार ने हमें मारा। उस डिसीजन में अगर आप पढ़ेंगे तो हमको लगता है भारत का पहला डिसीजन है जो देखने से लगता है कि एक तरफा है। उसके जो शब्दावली, जो शब्द यूज किए गए हैं, नॉर्मली वो होता नहीं है। जैसे लगता है कि कोई इमेच्योर टाइप का डिसीजन आया है, जिसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द यूज किए गए हैं जो बेसिकली किसी भी जजमेंट में आज तक नहीं हो भारत के इतिहास में। और उस जजमेंट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप 1 महीने में, 2 महीने में, 1.5 महीने में इसको लागू कीजिए। हमारा ये नीतीश जी से मांग था कि भाई, ये इतनी बड़ी आपदा हमारे समाज के साथ हुआ है, आप हमें बुलाइए और हमें समझाइए। अगर आप मजबूर हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो आप मजबूर हैं, हमारी पक्ष सुनिए। कि हमारे यहाँ से 3 बड़े बड़े वकील थे, सलमान खुर्शीद थे, आर.के. द्विवेदी थे, वी.वी. गिरी थे। इन सारे वकीलों को सिर्फ ये कहा गया कि इन्होंने अपनी पक्ष रखा, लेकिन क्या पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं दिखता नहीं है। लेकिन अभी चुनाव के समय आप लोग अनुसूचित जाति में थे, चुनाव के बाद आप खत्म हो गए, मतलब ये क्या चल रहा है? वही मैं कर रहा हूँ। नीतीश जी अगर चाहते, उसमें 6-7 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें सरकार अपने डिसीजन के सपोर्ट में रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। नीतीश जी ने मिले नहीं। मिले कब? जब उन्होंने नोटिफिकेशन दोबारा तांती तत्वा को निकाल दिया, नंबर 1। दूसरा, वो जब अगर रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारे उनको जो नोटिफिकेशन निकालना पड़ा वो रुक सकता था। अब यहाँ भी नीतीश जी भी हमें लात मारी। अब इस डिसीजन के आलोक में उनके जितने आयोग हैं, बीपीएससी है, सिपाही भर्ती आयोग हैं, तकनीकी आयोग जो नौकरियां निकालती हैं वो निकालते, उसमें स्पष्ट नियम है को अदालतों का, बिहार सरकार का एवं सुप्रीम कोर्ट का भी नियम, डिसीजंस हैं कि नियुक्ति में, प्रमोशन में और नामांकन में जब प्रक्रिया शुरू हो जाता है, प्रक्रिया के बीच में कोर्ट ही नहीं बदल सकते। तो इन कलम कसाइयों ने यहाँ भी हमारे बच्चों के भविष्य पे गर्दन पर लात रखी है। अब आ गई आपकी क्वेश्चन जो आप कह रहे हैं कि देखिए, ये तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है विभिन्न चीज़ों के थ्रू से, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, संस्थान हो, या एक तरीके से सुनियोजित तरीके से भाजपा आरक्षण को ख़त्म करने में लगी हुई है। और आज वो सारे इंस्टीट्यूशन जितने, चाहे न्यायालय तक हो, आरबीआई हो, या फिर चुनाव आयोग हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, जितने भी हैं, विजिलेंस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपने लोगों को बैठाया है वहाँ पे, और उसके तहत एक तरह से संविधान को ख़त्म कर आरक्षण को तो अब
मान लीजिए कि कोई सरकारी कंपनी है यूपीएससी, उसमें 5,000 लोग हैं, एम्प्लॉय है, जिसमें 30%, 65%, 40 आरक्षण है, उन्होंने आप अडानी को दे दिया, तो क्या करता है, सबसे पहले मैन पावर पे ही काम करता है। अब जो बहालियाँ निकालेगा उसमें आरक्षण तो रहेगा नहीं। तो आपने 80%, 90% रेलवे को आप देखिए, रेलवे में जितनी भी अभी भर्तियाँ हो रही है वो ठेकेदारी पे हो रही है। 6-6, 5-5 महीना बच्चों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें कहाँ आरक्षण लागू हो रहा है। तो सरकार एक सुनियोजित तरीके से देश में आरक्षण खत्म कर रही है। अब हमें लगता है कि अब दो बात है कि भाजपा जो न्यायालयों को भी इन्फ्लुएंस करती है, जैसे राहुल गांधी का सदस्यता खत्म करना, ये भी तो इन्फ्लुएंस किया था ना उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट उसको हटाया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डिसीजन आया है इलेक्शन के समय ही कहीं एक तरह से आया है, वो डिसीजन उसके बाद आया है। तो भाजपा ये भी देख रही है, अगर इलेक्शन उस समय अगर डिसीजन आ जाता तो हम उसके खिलाफ में वोट देते, एकदम निश्चित था। आज भी इस नोटिफिकेशन के वजह से हमारे जाति के लोग नीतीश जी को वोट देते थे, उनके वजह से जिस गठबंधन में जाते उनको वोट देते थे। नीतीश जी 2015 में लाए और ये 10 साल तक उस सरकार के साझा साथी थे केंद्र में। और अगर हम हमारे प्रति सीरियस होते या हम सरकारी जात होते तो नीतीश जी के ताकत को मैं जानता हूँ। अगर वो सीरियस होते तो जो भी कमियां रह गई थी वो मोदी जी से बोलते, ये मेरा लाया हुआ, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड है, ये हमारे लोग हैं, इसमें कमियां ही हैं, आप इसको पूरा कीजिए, इसको परमानेंट अनुसूचित में जो भी है, जो भी बाधाएं उसको दूर कर सकते थे। तो नीतीश जी ऐसा हमको लगता है कि 2015 के बाद हमारे जात के भरपूर वोट लिया उन्होंने। अच्छा, अभी आरक्षण के बहुत सारे कानून आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि जो संपन्न हो गए हैं अब उनको आरक्षण से बाहर कर दिया, मतलब हटा दिया जाए। तो क्या ताती तत्व जाति के लोग भी संपन्न हो गए हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेकर के आया? देखिए, अगर ये संपन्नता पे निर्भर होता, जाति कैटेगरी को अनुसूचित जाति कैटेगरी देना, फिर चिराग पासवान क्या है या पासवान क्या है सारे समुदाय, या फिर चमारों की स्थिति क्या है। बात ये आरक्षण जाति के व्यक्तिगत इनकम या उस पर एजुकेशन या फिर इकोनॉमिक स्टेटस पे डिपेंड नहीं करता। ये एक अलग परिभाषा है अनुसूचित जाति कौन हो सकते हैं, इसलिए विवाद यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर क्रीमी लेयर की अगर आपका बात इशारा कर रहे हैं तो ये मेरा पक्ष जरूर मानना है कि क्रीमी लेयर कोटा इन सब कोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम नेता बन गए हैं और पिछले 1 साल से 100 साल से हमारा परिवार ही नेता बनता आ रहा है, तो आईपी गुप्ता बनने की क्षमता किसी और पान में तो हो सकता है। अगर वो काबिल है तो उसको अधिकार मिलना चाहिए, बनाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पे इस बात पे कहता हूँ, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो सही है, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन यहीं पे जो ही ये डिसीजन आया, 100 MP प्रधानमंत्री से मिलते हैं अनुसूचित जाति के, और वो प्रधानमंत्री कहता है भाई इसको हम डिसीजन को लागू नहीं होने देंगे, वो बोलते हैं। उसके बावजूद भी 21 अगस्त को SC ST के लोग पूरा भारत बंद करता है। इसका मतलब ये वो विरोध करता है। मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका भी विरोध करना जायज़ था और एक सबकोटा भी जायज़ है। मैं कहता हूँ कि किसी भी डिसीजन के लिए विरोध करेंगे ना, अपने हक की लड़ाई के लिए, तो वो इसलिए विरोध किया वो लोग कि दोबारा इस तरह से सुप्रीम कोर्ट या सरकार के संज्ञान में रहेगा भाई ये डिसीजन आप नहीं ले सकते हैं, हमारे हक की आप हमारी हकमारी नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये भी उनका सपोर्ट करता हूँ कि उन्होंने अपने हक के लिए सड़क पे आए। अच्छा, तो फिर ये बताइए ताती तत्व कौन लोग हैं? आप पान लिखते हैं, IP गुप्ता पान, तो आपको अनुसूचित जाति में रखा गया और ताती तत्व को निकाल दिया गया। ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है, फिर तब है कौन? यही मैं कहता हूँ कि जब विभिन्न 1968 का JPC का रिपोर्ट मान रहा है तांती तत्वा पान है, काका कालेकर आयोग का रिपोर्ट मान रहा है कि तांती तत्वा पान है, मुंगेरी लाल का रिपोर्ट आयोग का रिपोर्ट मांग रहा है तांती तत्वा है, पान ही है, 10वीं प्रतिवेदन मान रहा है, सारे दस्तेवाज मान रहा है। तो फिर आखिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देने से पहले ये भारत सरकार को ये कहता या बिहार सरकार को ये कहता कि भाई आप हमें बताइए, अगर ये तांती तत्वा पान नहीं है तो बिहार के सूची में जो पान श्वासी है, पानर है, वो कौन है अगर तांती तत्वा नहीं है। अब मेरा भी यही क्वेश्चन है नीतीश जी से और भारत सरकार से कि अगर तांती तत्वा पान नहीं है तो आप मुझे बताइए पान कौन है। और फिर जैसे हमारे भी लोग हैं, हम जम्मू में हम एक आदमी को बताएंगे सारे वहाँ पर पान है, सारे तांती तत्वा है, वहाँ 2 आदमी है जो पान है, जिस हम लोग जानते हैं भाई हमारे रिलेशन में है, दादा परदादा, तो वो पान कैसे हो गए। तो आप बताइए, यहाँ बिहार में भी कुछ लोग हमारे जाति जो नेता है वो भी पान है, ये बताना चाहिए भाई तांती तत्वा हो कि पान हो। तो सरकार अगर वो पान है, जैसे एक गांव है हमारे
वहाँ एक परिवार पान है, बाकी सब तांती तत्वा है, तो कैसे हो गया? अगर वो पान है तो बाकी तांती तत्वा भी पान है। और हमारे जो नेता हैं, अगर वो पान है, सर्टिफिकेट ले रहा है अभी तक, तो उसका जांच पड़ताल करो। तो अगर वो पान है, वो तांती तत्वा में हम लोग सब जानते हैं, तो पान कैसे हो गया? तो फिर सरकार को ये डिसीजन लेना चाहिए, बताना चाहिए कि अगर तांती तत्वा पान नहीं है, पान कौन है, ये मुझे बताओ। क्या केंद्र सरकार के इशारे पे ये फैसला आया है? केंद्र सरकार जो है कि ये फैसला नहीं ले सकती है, विरोध हो रहा है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ रहा है? देखिए, इस पे मैं ये नहीं कहूँगा केंद्र सरकार के कहने पे सुप्रीम कोर्ट फैसला ले रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन करना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट में एटलीस्ट इन्होंने ही मुझे तो ये कहा नहीं कि आप पान नहीं हो, इस पे वो साइलेंट है। वो विभिन्न आयोगों के रिपोर्ट को मान रहा है, रेफरेंस दे रहा है। ये कहने की कोशिश किया, देखिए तांती तत्वा हो आप, जिसको पान माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, आपने जेपीसी की रिपोर्ट कहा है, इसमें बिल में पास नहीं हुआ कि आप तांती तत्वा पान ही है। हम इस पे विवाद में नहीं जाना चाहते। हम ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार का जो नोटिफिकेशन है, दैट इज़ नॉट इन द लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट कोटेड। इसलिए हम इस सुप्रीम कोर्ट पे ये नहीं कह सकते, ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन दे रही है। जब सबकी आबादी बढ़ते जाती है, अभी जातीय जनगणना हुआ, तो आपकी आबादी कम क्यों हो गई? हमको देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तक हम अभी तक गिने नहीं गए थे। अच्छा, जीवन में कभी हमारी 1931 में गिनती हुई थी, जिस समय हमारी आबादी 6.31 लाख थी। अच्छा। और उसमें तांती तत्वा कह के कहा गया कि भाई 1931 में 33 तत्वा थे। 1941 में भी सर्वे हुआ जातिगत, लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया गया। तो ये तांती तत्वा भागलपुर कमिश्नरी में कहा जाता था उसमें। मुंगेर अभी जमुई है, लखीसराय है, शेखपुरा है, भागलपुर है। उस समय में तांती तत्वा लोग से नाम जाने जाते थे। लेकिन हमारे जो सब टाइटल्स हैं, जो उपनाम हैं, जो टाइटल्स हैं, वो अलग हैं। शर्मा है, वर्मा है, चौपाल है, सरदार हैं, सिंह है, राम, बहुत से अलग अलग जिला में अलग अलग है। सब नेम लगाते हैं। एक वो कारण रहा है। दूसरा ये है कि हमारे जो लोग, जब हम 2015 में तांती से पान बने, तो तांती तत्व माइंडसेट में रह गया इतने दिनों से। और आज भी हमारे लोगों में, जैसे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, हम कौन जाते हैं, हाँ, तो बोले शर्मा कास्ट है। ये हमारी फेल्योर है, शर्मा कास्ट है। कोई बोलता ततमा है, कोई बोलता है कि हम, अगर खाली कहता हम सब पान हैं तो हम 80 लाख जाते, नंबर 1। ये जो सरकार में जो लोग बैठे थे, एक उदाहरण देता हूँ मैं यादवों का। आज 14% समथिंग आया। तो यादव के जितने भी टाइटल्स थे, सारे को कॉलम में किया गया। कुर्मी कुशवाहा के जितने टाइटल थे, एक साथ लाया गया। भूमिहार के हुआ जाते हैं, जितने भी टाइटल थे, सब एक में लगाए भाई ये भूमिहार है। लेकिन हमारे साथ क्या, हमारे तो 20-25 टाइटल थे, आप हमारे टाइटल को नहीं इंक्लूड किया। तो फेलियर सरकार की तरफ से है, हमारी तरफ से। दूसरा ये है कि आप इतना जल्दबाजी में कराए कि प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं दे सके लोगों को। जो सर्वेयर जा रहा है उसको भी नहीं पता कि तांती तत्वा या पान जो है उसके इतने सब टाइटल्स हैं, उसको नहीं पता। वो देखा भाई ये शर्मा है तो चलो ये बड़ी हो गए, बड़ा ही हो गया। ये दास है तो ये चमार हो गए, ये मंडल है तो ये धानुक हो गए, ये सिंह है तो ये राजपूत हो गए। हमको तो 80 लाख से 25 लाख पे ला के छोड़ दिया। आई डोंट एग्री विद द गवर्नमेंट डेटा कि हम 25 लाख के हैं। उसको ऊपर से ये लोग इल्ज़ाम भी लगाता है कि भाई तांती तत्वा या पान जो है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं एक डिस्ट्रिक्ट में। इनको पता नहीं, हमसे किसी दिन 1 to 1 कर ले राजनीति वाले। इनको पता है कि भाई जम्मू में एक गांव छेदलाही है, उसमें सारा तत्वे है, पता है इनको। तो ये हमें राजनीतिक अधिकार देना नहीं चाहते, इसलिए उलूल जुलूल डाटा के साथ हम लोगों में तर्क देते रहते हैं। टिकट देना नहीं है तो डाटा उलूल जुलूल, कभी क्रॉस वेरिफिकेशन करो हमारे साथ बैठ के डाटा। हम तो पूरे बिहार का गाँव वाज का डाटा हमारे पास में है, कौन वार्ड में कितना हम बता देंगे। अच्छा, जब ये जनगणना हुआ या फिर जब 2010-15 में आप लोगों को अनुसूचित जाति में रखा गया, तब तो खुशी होगी, चलो भाई हमारा अधिकार मिल रहा है, हमको मौका मिलेगा अन्य क्षेत्रों में जाने का। अब वो अधिकार खत्म हो गया, आप लोग वोट भी देते थे, अब नीतीश कुमार से आप लोगों की नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है, इससे तो अच्छा हमें नहीं देते आप सोचिए 9-10, अब हमारा एक बेटा है पान समाज का, एक पान बच्चा पैदा हुआ तो उसके स्कूल में अनुसूचित जाति लिखाया गया। और 10 बरस के हो गए तब पति पिछड़ा हो गया। ये मजाक नहीं है हमारे साथ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हो गया ना। खिलवाड़ तो ये इसीलिए जिम्मेदार कौन है? ये नीतीश जी जिम्मेदार हैं सीधे कि आपने अगर ऐसा किया तो आप भाजपा वाले, आप केंद्र में साझेदारी है ना आपकी, तो आपने क्यों नहीं उन त्रुटियों को दूर करने की कोशिश किया?
और फिर आप रिव्यू पिटिशन में क्यों नहीं गए? आज हमारे बच्चे पे ये जो कलम कसाई हैं, कलम तोड़ रहे हैं, उनके फ्यूचर से एक परीक्षा दिया है, टीआरई में है, बीपीएससी 69वीं 32वीं सब दिया हुआ है, तकनीकी आगू में है, यूनिवर्सिटीज में कह रहा है भाई डिक्लेरेशन फॉर्म दो हमको, ये कहो कि पहले पान होकर अप्लाई किए और आप तांती ततबा हो गए, डिक्लेरेशन जो तुम्हारा नंबर 82 आना है तो हम उसको 65 कर देंगे, तुम्हारा एज 41 बरस होने वाला है, 41 बरस, हम उसको 25, तुम्हारा जो छूट है 5 बरस का उसको कर देंगे ज़्यादा। तो ये अन्याय है ना भाई, हमारा दोष है, हमारे बच्चे का दोष है कि आपने सिस्टम जो सर्टिफिकेट दिया उस पर हम अप्लाई किए, 2023 में अप्लाई किए, तुम 2024 में रिजल्ट निकाल रहे हो। अगर तुम टाइमली लेते तो वो बहाली होता उसका। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहाँ लिखा है कि बीच में तुम कोटी बदल सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो नौकरियां ले लिया है उसका कोटी बदलो आप। ये तो नहीं कहा कि भाई जो अप्लाई किया, वो तो मौलिक अधिकार का हनन है हमारे बच्चों का, ये तो गलत है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे, नीतीश कुमार का विरोध करेंगे? देखिए हम क्या करें कि अंग्रेजों ने जो हमारी सबसे कमर तोड़ी, हमारे जो चरखा थे उसको तोड़ा, उसके बाद सरकार ने हमें गलत तरीके से अति पिछड़ा में लाया, हमारा पेशा नाम से जो तांत का कपड़ा बना था उसने किया। 50 बरस 75 बरस से हमको अधिकार आपने नहीं दिया, उसके खिलाफ है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दिया है वो हमारे भावना के खिलाफ है। नीतीश सरकार ने हमें 9 साल तक अपने वोट के लिए 10 तक यूज किया, हम उसके खिलाफ हैं। नीतीश सरकार हमसे मिले नहीं, कम से कम मिलना चाहिए था, हम उसके खिलाफ हैं। नीतीश सरकार मिलते तो रिव्यू पिटीशन में जाते तो हमारे बच्चों की नौकरियां बचती, कम से कम हम उसके खिलाफ हैं। उसके बाद इस नीतीश 12/8 को जो निकाला नोटिफिकेशन और सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये जो कलम कसाई आयोग जहाँ पे वो लोग बैठे हैं, वही लोग बैठे हैं जो हमारे खिलाफ बेसिकली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस लड़ा है। वो सारे लोग आज पदाधिकारी बने बैठे हैं, वो अपने वो कलम कसाई बने हुए हैं, चाहे बीपीएससी हो, चाहे सिपाही भर्ती आयोग हो, तकनीकी आयोग हो, यूनिवर्सिटीज हो, चाहे जितने भी एसएससी हों, जो भी हैं, वो सब कलम कसाई बन के हमारे बच्चों के गर्दन पे अपनी नोकीले जूते रख रहे हैं, उसके खिलाफ है। और हमें जो 50-75 बरस से पे हमें छीना है हमारी रिजर्वेशन को, उसके खिलाफ में एक आंदोलन हमने किया है। 6 अक्टूबर से वो आंदोलन चालू हो रहा है। 6 अक्टूबर से बापू की धरती से चालू हो रहा है, चंपारण से। और ये जो 4-5 मेरा जो हाँको रथ हम 5 जो हमारा रथ चलेगा, उसमें हम 9-10 बड़ी सभाएं करेंगे, जिसमें भागलपुर है, रोहतास है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है, सहरसा है, 9 जगह 10 जगह हमने फाइनल किया है कि बड़ी रैलियां करेंगे। और अंतिम रैली 2025 में 23 मार्च को गांधी मैदान में होगा और गांधी मैदान से हम लोग दिल्ली कूच करेंगे। मतलब इस फैसले के खिलाफ जहां तक जाना होगा जाएंगे? बिल्कुल हम लोग जाएंगे, गर्दन कटाना पड़ा गर्दन कटाएंगे। तो नीतीश कुमार इस चीज को काहे नहीं समझ पा रहे हैं? ये सारी पार्टियों को समझना है। आरएस कांग्रेस जेपीसी लाई लेकिन हमें नहीं दिया, पान को तांती तत्वांग नहीं जोड़ा, ये लड़ाई कांग्रेस के भी खिलाफ है। लालू जी 91 92 में लाए, 6 महीने बाद फिर ऑर्डर लाए, फिर वो उसके आगे कुछ नहीं बढ़े, उनके खिलाफ है। और भाजपा और जदयू की सरकार ये जो अभी जो नोटिफिकेशन वापस किया तो उनके खिलाफ है। हम उन सब के खिलाफ हैं जो हमारे बच्चों, हमारे जो अखिल भारतीय पान महासंघ है ना, उसमें आरएसएस के लोग हैं, उसमें भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, राजद के लोग हैं, लोजपा के लोग हैं, जनसुराज से भी सारे लोग हैं उसमें। लेकिन इस मुद्दे पे, आरक्षण के मुद्दे पे कोई पार्टियां नहीं है, हम पान हैं। और जब तक हमें पान बनेंगे नहीं, हम किसी को नहीं मानेंगे। जो हमारे साथ आएगा हम उसके साथ चलेंगे। देखिए, देश में जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है ना, तो उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। चाहे जेपी आंदोलन हो गया, चाहे चंपारण सत्याग्रह होगा, जो भी आंदोलन देश में हुआ है वो बिहार से हुई है। और हो सकता है जब फ्यूचर में इस आंदोलन की शुरुआत होगी तो कितना बड़ा, कितना विकराल रूप लेगा, इसको कहा नहीं जा सकता। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर झुकना पड़े और उसको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। हम तो चाहेंगे, हम सरकारें झुका देंगे। ये देखिए बात समझ लीजिए, हम थाली का वो नमक है ना जिसको जायका बिगाड़ने के लिए काफ़ी है। ये विधानसभा के चुनाव में 2-3 हज़ार 500-600 आजकल मार्जिन होता है, और 150 विधानसभा सीट ऐसा है जहां हम खेला बिगाड़ सकते हैं। 50 सीट पे भी अगर खेला बिगाड़ दिए ना सही तरीके से, तो हम तो सीएम नहीं बनने देंगे आपको, ये तो फाइनल है।
तो नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी है, आप अभी भी समय रहते इस चीज़ को समझ लीजिए। ताती तत्वा को जो है कि जिस सब कैटेगरी में रखा गया था अनुसूचित जाति में उसी में रहने दिया जाए, उसके खिलाफ नोटिफिकेशन जारी किया जाए। जो है कि अब बाकी आने वाले समय में कहाँ तक ये आंदोलन जाता है ये अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप लोग इस जाति के बारे में जो हुआ है उसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।